तो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का कागज़ नगर के लोकल समाचार में। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक और लेकर के आया हूं 2 अगस्त 2024 के कागज़ नगर के खास समाचार। कागज़ नगर में चल क्या रहा है जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक बगैर स्किप किए देखते रहें। भगा के देखेंगे, छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। खैर, लोकल न्यूज़ के अलावा हम आपको और भी चीज़ दिखा रहे हैं। हमारे देश का कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो वो भी दिखा रहे हैं। साथ ही अभी असेंबली का सत्र चल रहा है हैदराबाद में और पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है दिल्ली में। हमारे एमपी गौरव नागेश साहब क्या कर रहे हैं वो भी हम आपको टेलीकास्ट करके दिखाएंगे। हमारे एमएलए साहब हरीश बाबू क्या कर रहे हैं वो भी हम आपको टेलीकास्ट करके दिखाएंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारे एमपी एमएलए असल में अपने ऑफिस में काम क्या कर रहे हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं कागज़ नगर के न्यूज़ की आज के हेडलाइन से। SC/ST कैटेगराइजेशन हुई मंजूर, मिर्च की खेती में बम्पर उछाल, असभ्य व्यक्ति पर हुआ केस, प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, अभी मैं जिंदा हूं, 61 बाल कर्मचारी बरामद। तो शुरू करते हैं आज के समाचारों को विस्तार से। दोस्तों, आपको पता ही होगा 4 टाइप के कास्ट सर्टिफिकेट मिलते हैं, OC, BC, SC, ST। इसमें एक BC कास्ट है जिसमें ABCD अलग से सर्टिफिकेट मिलता है, BCA, BCB, BCC। ये कैटेगराइजेशन है BC कास्ट। ओके, अब एक व्यक्ति है मंदा कृष्णा मादिगा, जो कि महादलित कास्ट से आते हैं। यहाँ पे उसको मादिगा कास्ट कहते हैं। ये मंदा कृष्णा मादिगा साहब की डिमांड है कि SC कास्ट में भी ऐसे ABCD अलग अलग कैटेगराइजेशन हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई रूल नहीं आया है कि SC कास्ट का जो है कैटेगराइजेशन किया जा सके। खुशी की बात है, कल 7 जजों की एक बेंच ने फैसला सुना दिया है और SC कैटेगरी के जो भी SC कास्ट का जो कैटेगराइजेशन है उसके लिए हामी भर दी है। जल्दी इसके ऊपर काम किया जाएगा। मंदा कृष्णा मादिगा खुशी मना रहे हैं। उन्होंने 2002 में MRPS मादिगा रक्षणा पोराटा समिति नाम से एक पार्टी बनाई थी। ये काम करवाने के लिए वो कई जगह भटकते रहे, कई जगह आंदोलन किया। पिछले असेंबली चुनाव में मोदी साहब दिल्ली से हैदराबाद आए थे। उसी समय MRPS की एक बहुत बड़ी बैठक चल रही थी सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में। उस परेड ग्राउंड वाली मीटिंग में मोदी भी चले गए। उन्होंने पर्सनली मंदा कृष्णा मादिगा से कहा कि अब आप मेरे लीडर हो और मैं आपके अंडर में रह के MRPS का जो मुद्दा है वो मैं भी उठाऊंगा, SC कैटेगराइजेशन के लिए मैं भी लड़ूंगा। मोदी जी ने पर्सनली इस चीज़ को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील लगा दिए और कल जजमेंट आ गया। MRPS का कैडर बड़े खुशी में है। कई जगहों पे जो है मंदा कृष्णा मादिगा के पोस्टर्स लगा के उस पर दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। तो ये है किस्सा SC का कैटेगराइजेशन का। साथ में ST कैटेगराइजेशन के लिए भी कुछ वहाँ से जो है दिशा निर्देश आए हैं। चलते अगली खबर पे। अगली खबर है खेती से जुड़ी हुई। जो भी खेती करता है उसको मालूम है कि आजकल खेती मजदूर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। खेती और मजदूर मिलना मुश्किल है, बहुत पैसे लग जा रहे हैं, मजदूरों का रेट बढ़ गया है। ज़्यादातर लोग हमारे इलाके में कपास और तुअर दाल की खेती करते हैं। लेकिन हम तो है भैया महाराष्ट्र के पड़ोसी, तो महाराष्ट्र से हमारे कुछ किसानों ने मिर्ची की खेती यहाँ पे लेके आने का काम शुरू किया। पिछले 2 साल कौटाला और सिरपुर मंडल में मिर्ची की खेती हुई, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखे। हमारे यहाँ के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने भी बहुत सहयोग किया किसानों को, बीज वगैरह जो भी संसाधन चाहिए थे, ट्रेनिंग चाहिए थी, सब दिए। इस बार किसान जो है वो कपास के अलावा लाल मिर्च की खेती पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस साल लाल मिर्च की बम्पर खेती हो सकती है, इस चीज़ का भी अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। वैसे अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपके खेत में आपने क्या लगाया, ज़रा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। चलते अगली खबर पे। SBI, कागज़ नगर SBI और हनुमान मंदिर के बीच में आपको पता ही होगा कि सब्जी वाले बैठते हैं भैया। तो सब्जी वालों में बहुत सारे लेडीज़ है ज़्यादातर। तो एक व्यक्ति आए, अब्दुल सलीम, ये सब्जी खरीदने के लिए आए थे या कुछ काम से आए थे। एक सब्जी वाली के साथ इनका झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि उस सब्जी वाली महिला ने अब्दुल सलीम के ऊपर केस कर दिया। आज ही पुलिस स्टेशन में ये केस रजिस्टर हुआ है। तो दोस्तों याद रखिए, वो तो खैर एक घटना थी जो घट गई। आप ऐसा कभी किसी के साथ सरेआम झगड़ा ना करें कि आपके ऊपर भी केस चल जाए।
एक बार केस बन गया बहुत परेशानी हो सकती है। अब्दुल सलीम के ऊपर केस बन गया है, वो कागज़ नगर के संगम बस्ती के रहने वाले हैं और पुलिस अभी उन पे कार्रवाई कर रही है। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है दहेगांव से। दहेगांव में 28 तारीख को एक व्यक्ति बंडा मल्लेश की मौत हो गई। 33 साल के बंडा मल्लेश, इनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया था, एक्सीडेंट हो गया था। ये दहेगांव से जान बचाने के लिए इनकी फैमिली इनको कागज़ नगर लेके आती है। कागज़ नगर में खूब कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है तो डॉक्टर्स ने मंचिरियाल रेफ़र किया। मंचिरियाल जाते जाते रास्ते में मल्लेश की मौत हो जाती है। मल्लेश के घर वालों को शक होता है कि इस पे किसी ने हमला किया है और ये शक किस पे जाता है? मल्लेश की वाइफ मंजुला के ऊपर ये शक जाता है। घर वालों ने पुलिस को बताया कि हमें शक है मंजुला ने मल्लेश को मारा है, उसी के कारण ये सब क्लेश हुआ है। मंजुला को बुलाया गया पुलिस वालों ने। बुलाने के बाद मंजुला से जब पूछताछ शुरू की तो मंजुला ने बताया कि करीब 13 साल पहले मंजुला और मल्लेश की शादी हुई थी। तब से कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में तनाव शुरू हो गया किसी कारणवश। अब वो कारण क्या है मंजुला ने नहीं बताया। खैर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मंजुला और मल्लेश के बीच में बहुत झगड़े होने लग गए और इसी बीच उसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति गुरले राजू के साथ में जो है मंजुला का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इधर मंजुला की उसके पति मल्लेश के साथ लड़ाई शुरू होती है, इधर राजू के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है। उसके बाद धीरे धीरे दोनों चीज़ें बढ़ती है, इधर लड़ाई बढ़ता है, इधर प्यार बढ़ता है दोनों तरफ। उसके बाद क्या किया जाए तो मंजुला ने राजू के साथ एक दिन प्लानिंग किया और प्लानिंग के तहत साजिश करके मल्लेश के ऊपर हमला कर दिया और इसी हमले के वजह से मल्लेश जो है मारे जाते हैं। पुलिस ने सारी छानबीन कर ली है। दहेगांव पुलिस ने आज प्रेस स्टेटमेंट दिया इस बारे में और दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी ऐसा बताया। खास बात यह है कि दहेगांव पुलिस ने इस सर्च ऑपरेशन में जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ इसके अंदर कागज़ नगर पुलिस की हेल्प की है। तो कागज़ नगर पुलिस ने भी इस मामले में काफ़ी हद तक हेल्प किया है दहेगांव पुलिस को। चलते हैं अगली खबर पर। अगला समाचार है एक आसिफाबाद से, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। मांगीलाल नामक एक व्यक्ति के नाम पर। मांगीलाल साहब किसान हैं, खेती करते हैं और उन्होंने बैंक से लोन लिया था 1.5 लाख रुपए का। कुछ दिन पहले आपको बताया मैंने कि 1.5 लाख का लोन माफ़ हुआ है। मांगीलाल साहब का लोन माफ़ नहीं हुआ। अब इसके बाद मांगीलाल साहब गुस्से में आ गए कि अरे मेरा लोन क्यों नहीं माफ़ हुआ यार। बैंक गए तो बैंक वालों ने बताया आपका लोन ही माफ़ नहीं हुआ। दौड़े दौड़े भागे एग्रीकल्चर ऑफिस में कि कलेक्टर कार्यालय में ही एग्रीकल्चर ऑफिस है, वहाँ गए तो क्या यार मेरा लोन माफ़ नहीं हुआ। तो कलेक्ट्रेट में बैठे उस कर्मचारी ने बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया। कलेक्टर ऑफिस में बैठे उस कर्मचारी ने जवाब दिया कि मांगीलाल साहब तो आप मर गए हैं। कैसे? अरे आपका डेथ सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, इसीलिए आपका नाम कट नहीं हुआ क्योंकि आप डेथ डिक्लेयर हो गए हो। मांगीलाल साहब का तो दिमाग चकरा गया। उसके बाद उन्होंने जो है वोटर आईडी कार्ड सर्च किया, वो भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने जो है राशन कार्ड सर्च किया, राशन कार्ड में भी उनका नाम कट हो गया। अब वो आधार कार्ड लिए हर जगह फिर रहे हैं कि भैया मैं जिंदा हूँ, मेरे नाम पे डेथ सर्टिफिकेट आखिर किसने जारी कर दिया और क्यों जारी कर दिया, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। मांगीलाल साहब के साथ जो हुआ भगवान ना करे किसी के साथ। चलते हैं अगली खबर पे। हमारी आखिरी खबर, ऑपरेशन मुस्कान 10 लॉन्च हुआ था जुलाई महीने में। एसपी साहब ने कहा था कि जितने भी जगह पे हम ढूंढेंगे, हर जगह जहां बच्चे काम करते हुए दिखेंगे उस दुकान को सीज किया जाएगा और बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा। आपको पता ही होगा कि चाइल्ड लेबर एक अपराध है। 18 साल से कम उम्र वाले लोगों को नौकरी पे नहीं रखा जाता, लेकिन कुछ लोग हैं कि पैसे बचाना है तो क्या करते हैं, एक मजदूर नहीं रखते हैं। मजदूर के पीछे 800 रुपये दिहाड़ी कौन दे, उससे अच्छा मजदूर ना रख के एक छोटे बच्चे को काम पे लगा लेते हैं, राजू चिंटू पिंटू जो भी है। अब वो बच्चा बेचारा वहाँ पे 200-300-500 लेके काम करता है। उसके घर वाले भी उसको चलो कोई बात नहीं, काम ही तो कर रहा है, करवा लेते हैं। कुछ लोग तो अपने ही घर के बच्चों से काम करवा लेते हैं दुकान में। तो ऐसे में पुलिस वालों ने हर जगह छापा मारा। छापा मार के कम से कम 61 बच्चों को मतलब पुलिस ने ऐसे आइडेंटिफाई किया जो कि चाइल्ड लेबर के अंतर्गत काम कर रहे थे। इन बच्चे लोगों का काउंसलिंग किया गया, इनके घर वालों को भी बैठा के अलग काउंसलिंग करवाई गई और कहा गया कि इनको स्कूल भेजो। कुछ लोगों ने कहा, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि
फीस नहीं है बच्चों को पढ़ाने की। गवर्नमेंट स्कूल में भेजो, यूनिफॉर्म फ्री मिलता है, नाश्ता और खाना फ्री मिलता है, किताबें फ्री मिलती है, भेज दिया स्कूल। तो ऐसे एसपी साहब ने जो है 61 बच्चों का भविष्य बिगड़ने से बचा लिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले समाचार के अंक में। इस एपिसोड में बस इतना ही। कागज नगर के लोकल समाचार आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और कागज नगर के अपने सर्किल में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सबको पता चलती रहे कागज नगर में चल क्या रहा है। इस वीडियो के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।